बोलो पार्वती पतेय, हर हर महादेव। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। दोस्तों, कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका शत्रु हंस रहा है और आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अगर कोई कर्ज आपके घर की शांति को निगल रहा है, कोई आपके भाग्य को नजर से जला रहा है, तो अब वक्त है पलटवार का। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ किताबों में दबा था, गुरुओं की जुबानों में छुपा था और तांत्रिकों के घेरों तक सीमित था। यह कोई मामूली उपाय नहीं है। यह है 886 लिखी हरी मिर्च से शत्रु और कर्ज को तहस नहस कर देने वाला तंत्र। यह अचूक, खुफिया और सिद्ध टोटके जिनके सामने कोई भी शत्रु चाहे तांत्रिक हो, झूठा हो, छलिया हो, टिक नहीं पाएगा। हर मिर्च 786 अंक। एक ब्रह्मास्त्र तो बांध लीजिए हिम्मत की डोरी, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा रहस्य फिर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, हरी मिर्च पर 786 लिख देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और अचूक टोटका है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, परंतु आज हम इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा सरल परंतु अत्यंत असली उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताजी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गोपनीय उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु हो, जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में भय और पराजय की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपके भाग्य को बंधवा दिया हो, आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही निर्णय ना ले पाएं, किसी भी कार्य को सफलतापूर्ण ना कर पाएं, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए, या फिर शत्रु ने आपके धन के स्रोतों को बंधवा दिया हो, जिससे कि ना पैसा आए, ना आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका बहुमूल्य पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा संचित धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और विनाशकारी क्रियाएं भी शत्रु ने आपके विरुद्ध करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बंधनवार की क्रियाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा। चाहे वह बंधनवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ईर्ष्या के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और प्रतिष्ठा से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु यंग और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन मित्र का वेश धारण किए हुए हैं। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं आपके करीबी मित्र के रूप में आ जाते हैं, आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले परिचित हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं, यहां तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे विषैले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से क्लेश बहुत बढ़ रहा है, किसी वजह के धन की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजरों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है? आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं हनुमान जी की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असर समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है, पीछे वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको एक पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए, मुख्य रूप से दो रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें अम्लीयता अधिक होती है, जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूर्ण रूप से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का येलो कलर का नींबू आपको लेना है, जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताजा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी आवश्यक चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे।
आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है, ठीक है? यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरी समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं। नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है? किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताजी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है 786। यानी 786 के पवित्र अंक या अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर। और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है? पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के मध्य भाग से आर पार कर देना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वह स्थिर रहे और निकले नहीं। यह सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रख। इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, ठीक है? सीधे हाथ में पकड़ना है, क्योंकि सीधा हाथ आपकी सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। ठीक है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है, या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु अनह स्वाहा कितनी बार बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुसमझा है। ठीक है, कितनी बार? ठीक 7 बार उल्टी दिशा में घुसमझा है। और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, इसी तरह आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुसमझा है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को, जिसमें सुई घड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीजों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना है जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई वीरान जमीन हो या कोई ऐसा कोना जहां यह आसानी से किसी को दिखाई ना दे। आप चाहे तो इसे किसी पुरानी मिट्टी में भी दबा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि इसे ऐसी जगह दबाएं जहां इसे कोई निकाले नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन वस्तुओं को फेंक कर वापस अपने घर की ओर आ रहे होंगे, तो आपको भूल कर भी पीछे पलट कर नहीं देखना है। चाहे आपको कोई आवाज दे या कुछ भी हो,
यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे मुड़कर देखने से इस उपाय की शक्ति कमजोर हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा वापस आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। अब यह शक्तिशाली उपाय किस दिन करेंगे? जैसा कि पहले बताया गया है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको शत्रु बाधा महसूस हो, परंतु मंगलवार और शनिवार इसके लिए विशेष रूप से असली माने जाते हैं। आपको केवल शुक्रवार के दिन इसे करने से बचना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? आमतौर पर 1 से 2 बार ही आपको इस अचूक उपाय को करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको लगातार शत्रु बाधा महसूस हो रही है तो आप इसे कुछ दिनों के अंतराल पर दोहरा सकते हैं, परंतु अत्यधिक बार बार करने से बचें। इस सरल विधि से आपके शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया जो भी नकारात्मक तंत्र मंत्र जादू टोना होगा वह तुरंत हट जाएगा और भविष्य में कभी भी शत्रु आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को परास्त करता है बल्कि आपके जीवन में सुख और शांति भी लाता है। तो यह एक छोटा सा परंतु बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए और स्वयं देखिए कि आपके शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, कैसे चारों खाने चित्त होते हैं और कैसे आपके शत्रु की अकड़ और नकारात्मकता निकलती है। भविष्य में कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में आपका शत्रु सपने में भी नहीं सोचेगा। चाहे आपका एक शत्रु हो, 2 शत्रु हो या उससे भी ज्यादा संगठित शत्रु हो। इस सरल उपाय को करने से पूरी तरह से शत्रु की नकारात्मक ताकत और असर खत्म हो जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको हरी मिर्च और 786 जैसे पवित्र अंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय टोटका भी बताते हैं। जिस उपाय टोटका को अपनाकर आप अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च को तंत्र शास्त्र में शत्रुनाशक एवं नजर दोष निवारक औषध ही समझा गया है। इसकी तीव्रता, गंध और ऊर्जा शत्रु द्वारा भेजी गई नकारात्मक शक्तियों को काटने में सक्षम मानी जाती है। विशेषकर जब इसे मंत्र सिद्ध कर प्रयोग में लाया जाए तो यह एक तंत्र अस्त्र का रूप ले लेती है। 886 पवित्र संख्यात्मक रूप समझा जाता है। यह संख्या शुभ, सुरक्षात्मक और सुरक्षा देने वाली मानी जाती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह अंक अत्यंत ऊर्जावान और शत्रुओं के असर को नष्ट करने वाला है। इसे किसी वस्तु पर लिखने से वह वस्तु सुरक्षा कवच बन जाती है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे उपाय टोटका जान लेते हैं। पहला उपाय टोटका है। शत्रु का नाम लेकर हरी मिर्च पर 786 लिखकर उसे पलट देना, मतलब उल्टा वार का टोटका। दोस्तों, यदि शत्रु बार बार तांत्रिक वार करता हो, नजर लगाता हो या आपके पीछे छुपा हो तो इस उपाय से उसका वार उसी पर पलट जाता है। इस टोटका के लिए आपको एक ताजी लंबी हरी मिर्च, एक काले कलर का मार्कर पेन, काले कपड़े का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी राई लेना है। आप ये प्रयोग शनिवार के दिन और समय रात 9 बजे के बाद कर सकते हैं। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च को धोकर सुखा लें। फिर काले पेन से मिर्च के बीच में 786 अंक लिख दें। अब इस मिर्च को दाहिने हाथ में लेकर बोले, जिसने मेरे ऊपर वार किया वह खुद भस्म हो, उसका तंत्र उल्टा पलटे। फट फिर आप इस मिर्च को उल्टा घुमा दें, यानी जिसकी नोक नीचे थी और उसे चौराहे पर फेंक आए आते समय पीछे ना देखें। आप इस उपाय के बाद 3 दिन तक मिर्च को याद ना करें, ना वह चौराहा देखें और यह प्रयोग किसी को ना बताएं। इस प्रयोग से 7 दिन के अंदर शत्रु में बेचैनी, उलझन और आत्मनाशक प्रवृत्ति दिखेगी। दूसरा उपाय टोटका है हरी मिर्च पर 786 लिखकर शत्रु की आवाज बंद करने का टोटका। दोस्तों, यदि कोई शत्रु आपके बारे में झूठ फैलाता हो, बदनामी करता हो या कान भरता हो तो यह उपाय उसके गले की शक्ति छीन लेता है। इस टोटका के लिए आपको एक बड़ी हरी मिर्च, काली स्याही या काजल, एक मोतीचूर का लड्डू और काला धागा लेना है। आप यह प्रयोग मंगलवार की रात 10 बजे के बाद करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप हरी मिर्च पर काजल से 686 लिखें। फिर मिर्च को लड्डू में इस तरह दबा दें कि वह पूरी तरह छुप जाए। फिर इस लड्डू को काले धागे से बांधकर एक पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें और दबाते समय बोले कि जिसकी जवा विषबाण बने उसका स्वर शून्य हो जाए। फट फट फट। आप इस प्रयोग के दिन उपवास करें। ध्यान देना कि यह उपाय स्त्री
शत्रु पर विशेष असर ही होता है। तीसरा उपाय टोटका है 886 लिखी मिर्च से शत्रु को पागल करने का टोटका। आपको छल धोखा देने वाले या बार बार वार करने वाले शत्रु के लिए उसका मानसिक संतुलन हिलाने हेतु टोटका। इसके लिए आपको एक बड़ी और तीखी हरी मिर्च, 786 अंक लिखने के लिए लाल सिंदूर, एक पुराना तांबे का सिक्का और श्मशान की मिट्टी चाहिए। यह प्रयोग आप अमावस्या की रात 12 बजे करें। आइए विधि जान लें। सबसे पहले आप मिर्च पर सिंदूर से 686 लिखें। फिर आप तांबे के सिक्के पर शत्रु का नाम लिखें। फिर दोनों को मिट्टी में लपेटकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें। ध्यान देना कि यह प्रयोग बहुत असरी है, बिना भय के करें। फिर आप प्रयोग के बाद पीपल को जल अर्पण करें। चौथा उपाय टोटका है 886 मिर्च से शत्रु को दूर भगाने का टोटका। कोई व्यक्ति लगातार आसपास रहे, पीछा करे या निगरानी रखे तो उसे जीवन से दूर हटाना है तो यह टोटका अपनाएं। इसके लिए आपको 686 अंक लिखी हरी मिर्च, थूथन की राख, सरसों के बीज चाहिए। आप यह प्रयोग रविवार रात 10 बजे करें। आइए विधि जान लें। आप सबसे पहले सभी सामग्री को मिलाकर लपेटें, फिर किसी श्मशान के बाहर डाल दें। पांचवा उपाय टोटका है 886 मिर्च से कोर्ट कचहरी में जीत पाना। अगर शत्रु कोर्ट केस में परेशान कर रहा हो तो यह उपाय न्याय के पल्लड़े को आपके पक्ष में झुका देता है। इस टोटके के लिए आपको हरी मिर्च, 786 लिखा हुआ हवन कुंड की भस्म और तुलसी का पत्ता चाहिए। आप यह टोटका गुरुवार के दिन करें। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप सभी सामग्री को पीसकर एक चूर्ण बना लें। फिर आप हर सुनवाई से पहले इन्हें अपने पैरों पर लगाएं। जरूर जीत हासिल होगा। दोस्तों, हर उपाय की अपनी मर्यादा होती है। तंत्र शक्ति तभी फलदायी होती है जब नीयत सच्ची हो। यदि कोई आपको बार बार सताए बिना कारण आपको नीचे गिराए, तब तांत्रिक उपाय आपका कवच बन सकते हैं। हर प्रयोग को श्रद्धा, गोपनीयता और विश्वास के साथ करें। नहीं तो आप अपने कष्टों के हिसाब से किसी एक उपाय को अपनाकर करें। फिर देखिए, शत्रु आपके नाम से कांपेगा, परंतु आपको कभी छू नहीं पाएगा। मेन डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर कुछ धन हासिल के उपाय कर लिए जाए तो पूरे साल आपका धन धान्य से भरा रहेगा। इसीलिए भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाएंगे। जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन भर सुख समृद्धि की हासिल होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय अमाम लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों और उनसे निजात पाने का कोई भी तरीका ना दिखाई दे रहा हो, ऐल तो झाड़ू के नीचे रख देना। बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे वह वास्तु दोष हो या क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। परंतु आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही समझा जाता है। भक्तों, झाड़ू तो हर किसी के घर में जरूर होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। परंतु क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कहाँ रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे दिन हमको क्या छुपाकर रखना चाहिए,
रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी माँ जी का ही प्रतीक समझा जाता है। और यह तो हमारे खुद शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से घर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। यह गरीबी को जड़ से खत्म करने में समर्थ होती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर के गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है झाड़ू में। अगर आपने यह एक गुप्त चीज झाड़ू के नीचे छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे तो पहली सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, परंतु अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की मां, तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू ली रहती है। इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। भक्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य के बाद नहीं लगाना चाहिए, परंतु यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, परंतु हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। समग्र ज्ञान सिर्फ चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार के एक हिस्से हैं। तो आपको हम जो जानकारी बताएंगे सही ही बताएंगे। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, कूड़ेदान में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें। कोई कपड़ा लें, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उस पर असर पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका क्वसर टल जाए। परंतु आपको एक बात बता दें भक्तों, कि एक पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों, समझा जाता है कि अगर आपको एक में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए
अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो भक्तों, अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता या चाहती, तो आप ऐसी गलती ना करें भक्तों, क्योंकि मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ के नई झाड़ू का इस्तेमाल करना, फिर चाहे वह 1 महीने पहले ही क्यों ना खरीदी हो। भक्तों, एक आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। परंतु अगर आपने यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं समझा जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपाकर करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस पर यह मौका गवा देते हैं तो कोई बात नहीं। एकादशी की रात आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं, और वह चीज है भक्तों एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए कैसे आपके दिन वारे न्यारे होते जाते हैं। कैसे देखते ही देखते किस्मत चमकने लगती है, क्योंकि झाड़ू में एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इसे सोख लेता है। फिर आप इस सिक्के को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी महान लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने, और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर कि उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। के दिन यदि आप भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते तो यह अत्यंत शुभ फलदायी समझा जाता है। इस दिन रात्रि के समय देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना अति लाभकारी होता है। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का 11 बार पाठ कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना और घर में कमल गट्टे लाना विशेष शुभ समझा जाता है। यदि आपको कमल गट्टे घर लाकर मां को अर्पित करते हैं तो यह आपकी समृद्धि को बढ़ा सकता है। इस दिन माता रानी को जोड़ी दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियां, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें या धनिया के बीज चढ़ाने से विशेष फल हासिल होता है। इनमें से किसी भी वस्तु को अर्पित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि एक रात 4 काली मिर्च के दाने लेकर चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दें। इसके बाद कहें, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। ऐसा करते समय पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे घर लौट आए। यह उपाय घर से दरिद्रता को दूर करता है। घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, फटे कपड़े या झाड़ू ना रखें, क्योंकि जहां यह चीजें होती हैं वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस दिन घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किसी को सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। पूजा में भी सफेद फूलों का सीमित उपयोग करें। हालांकि सफेद अपराजिता के फूल मां लक्ष्मी को भेंट करना शुभ समझा जाता है।
अन्यथा रंगीन गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से वे प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और इन वस्त्रों को बाद में गरीबों को दान करें। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय वहां दीपक लगाएं। पीपल के भगवान विष्णु का वास समझा गया है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे धन और समृद्धि का आशीर्वाद हासिल होता है। जो साधक धन की हासिली चाहते हैं वे एक निम्न मंत्र का 5 माला जाप करें। ए ओम लक्ष्मी नारायणा। अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र दक्षिणा प्रदान करें। यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन ना रहा है तो 7 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर का जरूर समावेश करें। इससे आपकी समस्याएं शीघ्र समाप्त होंगी। इसके अतिरिक्त पूजा करते समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास कुछ पैसे रखें और पूजा के बाद इन्हें अपने पर्स में रख लें। यह उपाय धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है। भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गलत है, हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सीताराम जरूर लिखें। जय बजरंगबली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजों का रखना होता है, अशुभ धन का हो जाता है, नाशमा ऐसे घर का कर देती है। त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है।
वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली